में रूढ़ में नहीं निकलता है, और योग रूढ़ में विशेष अर्थ प्रकट करेगा लंबोदर और ये सब वाला। तो याद है, शब्द विचार कंप्लीट हो गया था। विकारी में फिर देख लो, अभी तुरंत कह रहा था कि सर जी विकारी न पढ़े हैं। विकारी जिसका रूप रंग बदलेगा, लिंग बदलेगा। लिंग का मतलब है कि अगर कोई संज्ञा को ले लेंगे तो संज्ञा लड़का होता है तो इसका लिंग बदल सकता है, लड़का का लड़की हो जाएगा। वचन बदल सकता है, लड़की का लड़कियां हो जाता है। तो इस रूप से कहा जाता है, इसका कहने का था। और अविकारी शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं, ठीक। तो 4 गो। तो संज्ञा से शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखो, कोई ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, जितना पूछा जाए उतना बोलना, लेकिन ध्यान में देखते रहना किन्नू न किन्नू। ये नहीं कि जिधर जिधर नहीं देखना। न है तो ये पर पूछा कर बैठ जाओ, उन्हीं से जगह किताब न है से आए पर देखो, स्टार्ट कर दे। तो संज्ञा जिसको अंग्रेजी में नाउन पढ़ा होगा, तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु या स्थान या व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सालम सुन रहा है ना, ठीक। तो संज्ञा यानी शॉर्ट में कई बार होता है कि किसी भी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनमें बहुत बता सकते हैं, स्थान, वस्तु, व्यक्ति सभी को संज्ञा कहते हैं, ठीक। संज्ञा के अर्थ होता है किसी को किस नाम से हम पुकारते हैं। तू जन्म लिया तो मम्मी पापा तोरा कोई ना कोई संज्ञा दिए हैं, ताकि तोर कथी संज्ञा है? हाँ करता है, हाँ सर्वेश, हाँ 5 गो, ठीक। देखो, तो यही संज्ञा है कि जब कोई ना कोई जन्म लेता है तो माँ बाप का नामकरण करेगा ना, यानी वही संज्ञा हुआ कि कुछ ना कुछ संज्ञा डाला जाएगा, तब ना तोरा पुकारा जाएगा, ठीक। तो यही संज्ञा हुआ। संज्ञा के यानी कि कोई ना कोई के कुछ ना कुछ नाम है, यही सब संज्ञा होगा। जैसे हिमालय, श्याम, घड़ी, चादर, पुस्तक, लज्जा, अंडा और ठंडा, मिस्टर सौरभ, सर्वेश। तो इस तरह से संज्ञा है, तब ना कोई पुकारा जाएगा। अब संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 5 भेद है। जातिवाचक जिसको कॉमन नाउन कहते, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। सालम स्पीड में संज्ञा के नाम बोलो फटाफट। अमन अब तू, अमर तू बोलो। दूजा कोई कुछ नहीं बोला, हम समझ गए। एकदम कंफर्म बोलो फटाफट स्पीड में। ठीक, ध्यान दे ले रहो ना है तो 10 दा फिर बोल लेना, एकदम हो जाना चाहिए कविता के तरह। ये सब हाँ स्पीड में बोलो। आप बउआ वाला नहीं, बउआ में हो गया था ये सब भेद, इस सब में अब टाइम नहीं। ए में आप खाली एक प्रकार पढ़े के एक भेद। देखो ध्यान से सुनो आप। तो पहले जातिवाचक, जब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे जाति वर्ग का बोध हो। जैसे गाय, गाय बोलेंगे तो कई गाय होता है, सबके अलग अलग गाय नाम, प्रकार, रूप, रंग भी होता है। फल, फल में कितना फल है? केला भी फल है। यानी कि जैसी देखो, अगर उसे बहुत सारा निकल रहा है तो वो क्या होगा? जातिवाचक। जैसे फल बोले तो कितना फल होता है ना। फल तो एगो ना है। पंखा बोलेंगे तो एगो पंखा ना है, बहुत पंखा, तो वो सब जातिवाचक हुआ। उसी तरह फूल कितना प्रकार है। यानी कि अभी तक के बच्चा में याद होगा कि कोई कहता था कि सब्जी के नाम लिखो, तो बताओ सब्जी जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक? जातिवाचक। फूल जाति। उसी तक कह देता है कि 10 लड़का 10 लड़की का नाम लिखिए, तो लड़का लड़की क्या है? जातिवाचक। कह देता है 10 जानवर के नाम, जातिवाचक। ताजमहल स्पेशल, ताजमहल है तो व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर वही में खाली महल रहता, लाल किला, उसे स्पेशल तू बोल रहा है। लाल किला बहुत एक ना है, हाँ व्यक्तिवाचक। तो इस तरह से ध्यान रखना। तो जातिवाचक जो है ओकरा से बहुत सारा निकले। जैसे नदी कहेंगे तो नदी का कितना है इत्यादि, ठीक। कथी? तो व्यक्तिवाचक में ना है ताजमहल। अब आगे देखो, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध, यानी कि किसी एक का बोध होगा। जैसे अंकिता बोलेंगे तो एक स्पेशल अंकिता का नाम हम बोल रहे हैं इसमें, ठीक। यानी कि व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति के खास है व्यक्ति है अंकिता, खास सौरभ। अगला देखो, गंगा नदी बोलेंगे तो गंगा क्या है? नदी का पार्ट है। पटना, पटना क्या है? शहर का पार्ट है। पटना नगरो है, शहरों है। हाँ जिलो है। महनार अब शहरों हो गया है, तब नगर है। तनका तनका अंतर है, लेकिन अभी इतने रहने दो, चलो आगे बात करें। अब देखो, श्री राम स्पेशल भगवान के नाम कह सकते हैं। रावण, विष्णु, ब्रह्मा, पुत्र, हिमालय, ठीक ना। तो ये सब अब उससे व्यक्ति के जब खास है, जानवर में भी खास है। जैसे कुत्ता,
खास है, ठीक ना, वो जानवर के नाम है तो सब व्यक्ति। अब भाववाचक जेकरा न छुआ जा सके, ठीक, और न जेकरा सब भाववाचक छुआ जा सके, मतलब कि भाव करो नहीं, यानी कि जैसे कि बुढ़ापा या महसूस करना है, ईमानदारी, छुआ देखा नहीं जा सकता है, हवा के उसी तरह लंबाई चौड़ाई, ठीक, यानी कि इस तरह के। तब भाववाचक इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, यानी कि जिसके बुढ़ापा, कोई के बुढ़ापा के नहीं छुएगा लेकिन उसको महसूस यानी ना देख लेता है सच्चाई के, ईमानदारी के, कि धनु कितना ईमानदार है, लंबाई, मिठास, महत्व, चौड़ाई, कि धनु कितना बेईमान है से, तो ये सब उसका भाव हुआ, तो ये सब भाववाचक संज्ञा। समझ गया। अब समूहवाचक, समूह के रहबे करता है, समूह बना करके, जैसे समूह हो जाए, जैसे बहुत सारा बच्चों मिल करके क्या बन गया, क्लास बन, समूह। गुंडा का समूह तो एक दूगो बहुत सारा हो जाता है। आम के गुच्छा अकेले रखता है तो सभा, यानी कि कोई ऐसा शब्द लगे जेकरा में एक से अधिक है, यानी सभा बना हुआ है, तो कौन होगा, समूहवाचक, समूह बन जाएगा। तो 3 गो हो गया, समूह हो जाएगा। चौथा देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा, कथी क्या, द्रव नहीं, भाववाचक बता दीजिए। 4 समूहवाचक, 4 गो हो गया। हाँ, एगो द्रव्यवाचक, उसमें भाव आ गया, एकदम सही है। मैडम जी याद करा दी पूरा। एक व्यक्ति था, जाति हो रहा है, वो समूह बनाया, द्रव्य पिया, उसमें भाव आ गया। तो ऐसे 5 याद रहेगा, वो करे के तरीका है, ठीक। और जेकरा जेकरा न याद है तो यू रटते रहना, और तो जैसे ट्रिक अपनों से बना लेना, और न तो ये वाला ट्रिक याद रख ले रहना। एगो जाति था, एगो व्यक्ति जाति बनाया, समूह बनाया, और द्रव्य पिया, और उसको भाव आ गया कि मिठास है ऐसे, ठीक। तो कैसू ट्रिक लगा कर याद रख लो, इससे याद, दारू पिया, भाव आ गया। तब ताली बजाओ। तो कैसू याद रखे के है, 5 एकदम फटाक हो गया। अब देखो अंतिम में, तो द्रव्यवाचक देखो कौन द्रव्य कौन होता है, पानी, घी, दारू, घी, दूध, सोना द्रव होता है, सोना मेटल होता है, मटेरियल। हाँ, तो सब द्रव्यवाचक में ना द्रव भी आएगा और धातु भी आएगा, सब द्रव्यवाचक। अब वस्तुवाचक तो वही द्रव्यवाचक के पास है, ठीक। अब सुनो गौर से, हाँ न बोले, द्रव भी आएगा और धातु भी आएगा, ठीक, यानी पत्तल कठोरता है। सुनो गौर से, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इससे किसी द्रव या धातु का बोध हो, जैसे दूध, सोना और चांदी। इसे देखो, में दूध है द्रव और सोना है धातु, ठीक। चांदी और घी, समझ रहा है। पानी और पीतल, तो दोनों की एग्जाम्पल, ये सब कौन है, पीतल के बर्तन ना देखा है, पियर का, पीतल के गोली रहता है ना, समझ गया। वैसे गोली खाएगा तो चुपचाप गोली चुरा कर भाग जाना, मार वाला गोली, बंदूक वाला गोली लेकर आता है, बिक जाएगा 1,000। चलो हम मौत मिलेगा। सर्वनामों खत्म कर लेते हैं। क्या हुआ, चुपचाप बैठे लो। हाँ, कहला पैर भी जाता है, एगो तो ओकरा सके मारे वाले थे, उठ करके चुपचाप, तो खुद का तो कह सके बिना बोलल ना रह जाता, तोरा बिना हिलल ना रहे। चलो सुनो चुपचाप। सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं, सर्व और नाम, यानी कि जो नाम के जगह पर ही स्थान ले ले, सर्व, समझ रहे हैं ना, सर्व से सर्वेश। देखो, तो संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। देखो इनमें एग्जाम्पल कम दे ले है। अगर इंग्लिश वाला हम व्याकरण पढ़ा रहे थे, बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल के पढ़े थे, तभी हम संज्ञा पढ़ने से पहले का एग्जाम्पल बहुत सारा बोल देते हैं। ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है संज्ञा टॉपिक से कि कोई शब्द बोलेंगे और उसको बताना होगा कि कौन संज्ञा है। ठीक है, तैयार है ना? तो बताओ, आम का गुच्छा, इनमें जो गुच्छा है जेकरा से पूछेंगे वही बताना ये कौन सा संज्ञा है। अब है बताएगा गुच्छा समूहवाचक। प्रिंस बताओ, लड़की कौन संज्ञा है? बहुत अच्छा, समझ गया। तुम बताओ, सोना
जाति है अभी न द्रव्यवाचक। तो सुबोध बताओ रावण व्यक्तिवाचक। सर्वेश बताओ कमल का फूल। तो जल्दी बताओ ना। व्यक्तिवाचक। अमन सुन रहा है ना, बताओ यमुना। यमुना व्यक्तिवाचक। कैसे? क्योंकि वो अकेला है, एक है। नदी का नाम है, अकेला है। ठीक है, खास नाम है। सालम ईमानदारी। ईमानदारी भाववाचक। भूल जाता है, हम पूछ रहे थे जल्दी से। सौरभ सुन लिया रे। मनुष्य भाववाचक। मान का सारा भाव उड़ा देंगे पूरा। देख रहा था मैं, किताब देख रहा था। तो देखो अंकिता हुलडुल न करो, तू करती है तो लगता है कि इन्हें भूकंप आ जाता है मोबाइल। आराम से। जातिवाचक सॉरी। जातिवाचक कितना देर लगता है? वीर हाँ बता देगा ना। मनुष्य। बताओ हिमालय पर्वत। भाववाचक। व्यक्तिवाचक। आगे तरह से दिमाग का मैंने तो व्यक्ति है तो जाति तो कम से कम बोलो, तो सब भाव में चल जाता है। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक है। अगला बताओ, तू ही बताना। हम हाँ आम। आम व्यक्तिवाचक। ठीक है, एक और बताओ। दाल। व्यक्तिवाचक। दाल व्यक्ति नहीं, दाल बहुतेक होता है। भाववाचक। जाति है ना, देखता है जातिवाचक। दाल पिए लगेगा कि से वाला दाल सोच लिया ना, बने के बाद होगा। बोल रहे थे कि हाँ पानी खत्म हो जाएगा तो सबको नहीं बोले पिएगा था, बोले दारू। ठीक किया। चलो चलो आगे खत्म करते हैं। चलो एग्जाम्पल एक डाउट करा देते। देखो जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल याद रखो। गाय, लड़का, लड़की, फल, फूल सब जाति है। शहर, ठीक ना। हाँ गांव, शहर, देश, पहाड़, नदी, मनुष्य। जातिवाचक है। हाँ गांव जातिवाचक है। गांव में बहुत गांव। हाँ कभी हाँ राजधानी, और शहर शहर, ये सब कौन है? जातिवाचक। पहला प्रणाम एकरा करता है। हमारा लगा तू प्रणाम करता है नैना। हाँ लड़का लड़की जातिवाचक। क्या हुआ रे? सही 5 बजे छुट्टी ना होगा। एकरा साथे जाएगा। 5 बजे है कहाँ? संजू को ही बुला लीजिए, कुछ सुन लेगा। चल रहा है तो ठीक, पढ़ो थोड़ा सा छुट्टी करेंगे। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है। जैसे हिमालय, गंगा, पटना। कोई शहर के नाम लेंगे तो सब क्या होगा? व्यक्तिवाचक। चलिए उतना अटवे ना किया कि निकालने